वो तो राजनीति करने आए थे, फोटो खिंचाने। अगर न्याय दिलाने आते तो 5 दिन थोड़ी न जाता है। जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के मलूकपुर गांव में हम हैं। जैसा कि दलित दंपत्ति का शव दिन से लापता है, अभी तक नहीं मिल पाया है। इस खबर से आप परिचित होंगे। हालांकि यहाँ पर जो नेताओं का आने जाने का सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है, चाहे वो भीम आर्मी के नेता हों या फिर बसपा के नेता हों। कुछ बसपा के नेता आए हुए थे, मंडल कोऑर्डिनेटर आए हुए थे यहाँ पर। उनसे कुछ ये जो हमारे साथ खड़े शख्स हैं, इनसे कुछ झड़प हो गई थी। झड़प इसलिए हुई कि इन्होंने जायज़ सवाल किया था और वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो इन्होंने सवाल किया नेताजी से। 4 बार बहन जी सीएम रही हैं। हाँ। अगर एक ट्वीट कर दे तो नहर बंद हो जाएगी। माननीय आकाश आनंद जी एक ट्वीट कर दे तो नहर बंद हो जाएगी। आप लोग इतने बड़े बड़े नेता, जिला अध्यक्ष हैं, आप विधानसभा अध्यक्ष, आप लोग क्या कर रहे हैं? बुलाइए माननीय आकाश आनंद जी को, बंद कराइए नहर। आप लोग एक बार आप लोग चढ़ेंगे तो नहर बंद होगा। 4 बार बहन जी सीएम रही हैं। शव नहीं मिल पाया है, नहर में शव फेंका गया है। ऐसे में लोगों को आशंका है कि क्या शव मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जैसे ही दिन बीतता जाएगा शव उसमें सड़ना शुरू हो जाएगा और जब सड़ जाएगा शव धीरे धीरे तो फिर शव नहीं मिल पाएगा। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार आजाद। राहुल जी, कई नेता वहाँ पर बैठे हुए थे, अपने आप को बता रहे थे कि हम बसपा के नेता हैं जी। तो बातचीत हो रही थी, आपसे झड़प हो गई। क्या बातचीत, आप उनकी बात से क्यों नाराज़ हो गए? आपके समाज के नेता थे, आपके समाज के लोगों को न्याय दिलवाने के लिए आए थे। भैया न्याय दिलाते तो झड़प कहाँ होती? अगर न्याय दिलाते तो झड़प कहाँ होती? वो तो राजनीति करने आए थे, फोटो खिंचाने। अच्छा, आपको लग रहा था कि वो फोटो खिंचवाने सिर्फ आए? हाँ। अगर न्याय दिलाने आते तो 5 दिन थोड़ी न जाता है। न्याय दिलाने आते, बसपा के जिले अध्यक्ष थे, कोऑर्डिनेटर थे, मंडल कोऑर्डिनेटर थे। अगर वो आते, न्याय दिलाने आते तो न्याय दिलाते ना। 5 दिन से शव नहीं मिला, अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, क्या न्याय दिलाएंगे? वो बोल रहे हैं नहर का पानी नहीं बंद हुआ। हम कह रहे हैं 4 बार बहन जी सरकार में रही हैं। 4 बार बहन जी सरकार में। एक इंटरनेशनल पार्टी है बसपा। एक इंटरनेशनल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर एक अपने यहाँ से बैठ के एक ट्वीट कर देती तो प्रशासन तुरंत सुनता। नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के बावजूद क्या बहन जी को पता नहीं है? वही सवाल मेरा है कि क्या बसपा वाले अपने सुप्रीमो को ये खबर नहीं पहुंचा पाए हैं अभी तक कि मायावती को इस बात की खबर ही नहीं है कि उन्होंने ट्वीट नहीं किया? पहुंचाए होते तो ट्वीट होता ना, पहुंचाए होते तो ट्वीट होता। वो तो सिर्फ यहाँ फोटो खिंचाने रोज आ रहे हैं। एक पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ इंसाफ की बात की जाए। हमसे झड़प तब हुई जब वो वहाँ भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी या और संगठन की बात की। हम कह रहे हैं आए हो यहाँ आप इंसाफ आप दिलाने आए हो, आप भीम आर्मी को क्यों ला रहे हो या आज़ाद समाज पार्टी को क्यों ला रहे हो? आप आए हो, 4 बार आपको समाज ने मौका दिया, आप समाज के लिए लड़िए। आपको 4 बार समाज ने आपको मौका दिए ना। 4 बार आप सरकार में रहे। भारत की सबसे बड़ी सूबे उत्तर प्रदेश 206 सीट जीत कर पूर्ण बहुमत से सरकार में लाए हो। आप समाज के लिए लड़ो। आपको समाज ने 4 बार मौका दिए, आप समाज के लिए 1 बार भी नहीं लड़ रहे हो। यानी यही सब वजह हो रही है अगर बसपा इतना पीछे जा रही है तो? बसपा को जाने का कारण यही है कि बहन जी में नहीं कमी है। जो धरातल पे उनके नेता हैं वो अपना काम अगर सही ढंग से करते तो आज जो 206 सीट जीतने वाली पार्टी आज 0 पे नहीं होती। 22 में आपने परिणाम देखा होगा, 0 पे चली गई। 22 छोड़िए, अभी उपचुनाव हुआ कुछ दिन पहले मैनपुरी जैसे कुछ सीटों पे 10 सीट पे उपचुनाव हुए विधानसभा का। आज़ाद समाज पार्टी से 4-4, 5-5 हज़ार वोट कम पाई है बसपा। कुछ जगह तो जमानत नहीं बचा पाई बसपा उपचुनाव में। 22 का छोड़िए, उपचुनाव में और लोकसभा में 1 सीट भी नहीं निकाल पाई। आज़ाद समाज पार्टी 1 सीट पे चुनाव लड़ी। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस में रोड पे समाज के लिए रोड पे लड़ने वाला चंद्रशेखर आज़ाद बड़े भाई 1 सीट निकाले कि नहीं? 1 सीट पे चुनाव लड़े, निकाले कि नहीं? जो समाज के लिए लड़ेगा वही नेता होगा। चलिए, जिनकी बात आप कर रहे हैं उन्हें आप सक्रिय बता रहे हैं, वाकई में वो सक्रिय दिखते भी हैं, लेकिन क्या उन्हें भी इस बात की खबर नहीं है? 5 दिन हो गए हैं क्या चंद्रशेखर रावण, क्योंकि उन्हें देखा जाता है बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहां पर वो पहुंचते हैं, तो क्या इस बात की उन्हें खबर नहीं है? क्या एक सांसद होकर अगर वो कह दें तो नहर का पानी बंद नहीं हो सकता? देखिए उन्हें खबर। आज देखिए भीम आर्मी के कुछ नेता यहाँ आए थे, जैसे जिला अध्यक्ष राघव भी है, रत्नेश भी है, यहाँ आए, सीओ से बात किए, सिटी वो एसपी साहब से बात किए, उनके साथ गए जहाँ लाश छानबीन हो रही है। 2 से 3 दिन में अगर यहाँ का मैटर समझ में नहीं आता है तो सांसद जी स्वयं आएंगे यहाँ।
यानी कब आएंगे? जब 100 नहीं मिल पाएगा, जब 100 का ये चांस हो जाएगा कि अब 100 मिलेगा ही नहीं, देखिए क्योंकि आपको भी पता है पानी में 100 रहने के बाद फिर वो सड़ना जब शुरू हो जाएगा तो फिर सड़कर खत्म हो जाएगा। 5 दिन तो बसपा वाले से क्या किए, 5 दिन बसपा वाले क्या यानी किए? बसपा के भरोसे आप लोग अब तक बैठे थे? हम लोग नहीं बैठे थे भैया। जो भी है आपका समाज बसपा के भरोसे अब तक हाँ, बैठा था कि बसपा के लोग हमें न्याय दिलवाएंगे, हमारे 100 को ढुलवाएंगे। अभी तक तो बसपा ही वाले यहाँ लड़ रहे थे, क्या किए? 100 नहीं मिल पाया, नहर का पानी नहीं बंद करवा पाए। अभी 5 दिन से तो बसपा वाले ही यहाँ थे। चंद्रशेखर रावण को इसकी खबर है? अभी शायद होगी, आज पता चली। अब भीम आर्मी के नेता आए थे यहाँ, आज होगी खबर उन्हें। भीम आर्मी के नेता तो उसी दिन से सक्रिय दिख रहे हैं, अब खुटहन थाने पर भी उनको देखा गया, तो तब से चंद्रशेखर रावण तक ये खबर नहीं पहुंची। हमारे हिसाब से तो नहीं सक्रिय दिखे भीम आर्मी के नेता। जब नहीं, आप खुटहन में थे कि नहीं थे ये बताइए थाने हाँ, पर? परसों थे खुटहन में। हाँ, परसों या उसके एक दिन पहले की बात है, खुटहन थाने पर भीम आर्मी के कोई बता रहे थे कि हम जिला अध्यक्ष हैं, सब लोग वहाँ थे। जिला अध्यक्ष तो आ जाए यहाँ बड़े भैया। तो कौन थे वो? अपने आप को पदाधिकारी बता रहे थे कि हम भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं भैया। वो आजमगढ़ टीम थी। अच्छा, जौनपुर के लोग सक्रिय नहीं, आजमगढ़ से लोग यहाँ आ जा रहे हैं। नहीं, वो भीम आर्मी के नहीं तो धनुष भैया थे, वो उनका अलग एक संगठन है, वो आए थे। वो जब आए थे, आप जो बता रहे हैं जिस दिन की बात, वो जब आए वहाँ वो गए अंदर सीओ साहब से बात करने के लिए। सीओ साहब से बात हुई, यहाँ पीड़ित परिवार को बुलाने आए, यहाँ बसपा वाले जाने नहीं दिए। हम खुद यहाँ आए थे, हम खुद यहाँ आए थे। मतलब जब आपके समाज के दो नेता हैं, आप लोग आपस में आप लोगों का मतभेद है, तो आप अपने समाज को न्याय कैसे दिलवा पाएंगे? यही तो कमी, सबसे बड़ी कमी है तो यही है। इस समय बहुजन समाज में सबसे बड़ी कमी तो यही है कि समाज का बंटवारा हो रहा है। बहन जी को क्या लगता है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश का कमान नहीं संभाल पाएंगे? उन्हें देना चाहिए मौका ना, एक बार 4 बार तो सीएम अब खुद रही हैं, एक बार भाई को देना चाहिए मौका ना। क्या कांसीराम साहब उनके परिवार में और कोई नहीं था, उन्हें नहीं मौका दे सकते थे? इनको दिया, उन्हें देना चाहिए। क्यों आकाश आनंद जी को लाई? परिवार बात कर रही हैं। चलिए, यहाँ तो सवाल ये है कि इस परिवार को न्याय कब मिलेगा, इस परिवार के माता पिता का 100 कब मिलेगा? इसमें क्या प्रयास आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि वक्त जैसे बीतता जा रहा है, समस्या बढ़ती जा रही है। हमारा प्रयास है कि हम लोग पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं, और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि 25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी और पीड़ित परिवार को 2 होम गार्ड रखा जाए यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए, यहाँ पर सुरक्षा भी दी जाए। हाँ। आपसे जब उनसे झड़प हुई थी तो हम लोग वहीं मौजूद थे। आपके सवालों पर जब हमने नेताजी से सवाल किया कि आपका बसपा का विरोध हो रहा था, यहाँ पर कोई लड़का था जो विरोध कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो अभी लड़का है, वो नादान है, उसे नहीं पता है। क्या जवाब देंगे आप उनको? हम लोग लड़के हैं, वो लोग मतलब हम लोग लड़के हैं, वो लोग जानकार हैं। अगर जानकार हैं तो 5 दिन से क्या कर रहे हैं? हम लोग को समझ में आ रहा है, हम लोग लड़के हैं, फिर भी समझ में आ रहा है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन्हें हमसे ज़्यादा तो उन्हें तजुर्बा, उन्हें तो और ज़्यादा समझ में आनी चाहिए ना। कह रहे थे नया लड़का है, नया खून है, इसलिए उग्र हो जा रहा है, उसे कुछ अभी पता नहीं है। वो तो ये भी आपसे कह रहे थे कि चलो आपके नेतृत्व में हम लोग करते हैं, चलो थाने पर। कहाँ चलोगे? वो तो आपके सामने भी कह रहे थे आपको। तो गए, 5 दिन से गए कहीं? आप यहाँ कवर कर रहे हैं, 5 दिन से हो गए कहीं? आपने भी देखा होगा 5 दिन से नहर का पानी बंद हुआ, बंद होना चाहिए था। 100 को मिलना जरूरी था, 5 दिन हो गए हैं। क्या कदम होगा अगला? क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? अगला कदम होगा, अभी चल रहे भीम आर्मी से बैठेगी, शाम को सब बातचीत होगी। भीम आर्मी अगला कदम क्या उठाएगी भैया जिला अध्यक्ष के हाथ में है, जो उनका आदेश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे।